मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आप सबको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। साईं का चमत्कार। होली का त्यौहार था। मैं सुबह जल्दी उठ के सारे पकवान बना ली थी और करीब 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चों को सबको खिला दी थी। खाना खाने के बाद बच्चे नीचे खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए पापा के साथ। और मैं और मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी और मेरा एक भांजा भी था। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों खाना खाने के बाद तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा सब क्रिकेट खेल के आए। तो सबने रंग और गुलाल लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि नीचे दीवार गंदा हो जाएगा, तो हम लोग ना छत पे चलते हैं और छत पे होली खेलेंगे। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, छत पे चलते हैं। हम लोगों ने छत पे खूब मज़े से होली खेले। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मी चलो कबड्डी खेलते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बच्चे बोले नहीं नहीं, खेलो ना खेलो ना। मैंने कहा ठीक है, बात मान लेती हूँ, चलो खेलते हैं। तो 1-2 बार ऐसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरी बारी आई। मैं जैसे ही कबड्डी कबड्डी करते हुए आगे बढ़ी तो मेरा पैर फिसल गया, क्योंकि हम लोग होली खेले थे और पूरा छत पानी पानी हो रखा था। और पैर फिसला और पीछे के बल मैं गिर गई। और ये सब कैसे हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि पैर स्लिप किया और सीधा सिर के बल मैं गिर गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और मैं अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाई। उसके बाद जैसे ही गिरी तो आप समझ सकते हैं कितना चोट लगा होगा। और जैसे सीरियल में दिखाता है, जैसे लोग गिरते हैं तो एकदम घूमते घूमते गिन 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 करके लोग जैसे पाताल में जा रहे हैं ना, वैसा ही मुझे लगा कि एकदम नाच रहा है, दिमाग एकदम नाच रहा है और हम पाताल में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे सब और मेरे हस्बैंड मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कानों में आवाज़ जा रही है कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुझे मना किया था नहीं खेलने के लिए, तुम लोगों ने जिद किया, देखो क्या हो गया। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं। मैं सुन पा रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, और क्या हुआ नहीं हुआ ये सब कुछ सब एकदम बंद। मुझे किस तरह नीचे लाया गया और मेरी बहन बाथरूम में मुझे नहलाई, कपड़ा चेंज की, मुझे बिस्तर पे लेटाई, मुझे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, नाम लेके बोल रही थी कि अच्छा तुम केशव हो, माधव हो, अच्छा आप मेरे पति हैं। और मेरी बहन आई थी तो मैं उसको कह रही, अच्छा तू कब आई। मेरा भांजा था, उनको भी बोल रही थी। शायद भगवान मेरी याददाश्त वापस कर रहे थे। उसके बाद फिर होली का दिन था तो हॉस्पिटल सभी बंद थे। तो डॉक्टर को फ़ोन लगाया गया। एक जान पहचान बगल में हॉस्पिटल था तो डॉक्टर साहब शायद जान पहचान के थे, उनको कॉल किया गया तो वो भी होली खेल रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि होली का दिन था तो होली ही खेल रहे थे। उसके बाद मेरी एक गांव की फ्रेंड कहिए या रिश्ते में बुआ लगेगी, वो 5 मिनट या 10 मिनट के दूरी पे वो भी वहीं पे रहती थी। तो होली से एक दिन पहले हम लोगों ने कॉल किया था कि तुम लोग आना हमारे यहाँ होली खेलने। यहाँ पे तो उतना कोई जान पहचान है नहीं, क्योंकि हम पटना में रहते थे। तो उनको कॉल लगाया गया। संजोग से उन लोगों ने 4-5 दिन पहले ही नई गाड़ी ली थी। दोनों पति पत्नी 5-10 मिनट के अंदर में भागे भागे आए। और मुझे जैसे ही हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे थे
तो इतनी उल्टी हुई कि शायद ये लोग घबरा गए थे, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि एक तो चोट लगना और फिर बाद में उल्टी होना शायद अच्छा नहीं होता है। फिर मुझे किस तरह मैं चल भी नहीं पा रही थी, मुझे पकड़ के फिर नीचे लाए, गाड़ी में बिठाए, फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जब मुझे थोड़ा अच्छे से होश आया तो डॉक्टर साहब बोले कि CT स्कैन कराना पड़ेगा। तो मैं CT स्कैन के लिए गई। फिर रात को हम लोग घर आ गए थे। जब CT स्कैन में रिपोर्ट आया तो डॉक्टर साहब बोले कि ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि नस शायद थोड़ा सा हल्का वो फटा था और उसमें से 1-2 बूंद ब्लड निकला था और ऐसे लग रहा है कि किसी ने उसको उंगली से दबा दिया हो और ब्लड निकलना बंद हो गया। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि तुम होश में नहीं थी, लेकिन मुंह से ये बोल रही थी कि बाबा मुझे बचा लीजिए, बहुत चोट लग गया है। और मैं सायरम बोल रही थी। बस मैं बाबा से यही कह रही थी कि बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत चोट लग गया है। और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं 1 सेकंड के लिए कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और मैं अपने हस्बैंड का हाथ भी पकड़ कर कह रही थी कि मुझे बचा लीजिए। जिस समय मैं होश में नहीं थी उस समय भी मैं साईं को कह रही थी कि बाबा मुझे बचा लीजिए, बहुत चोट लग गया है। और उस टाइम मेरे माता पिता, भाई बहन जो मेरे अपने हैं और अपने थे, जिनको पता चला, सब ने मेरे लिए दुआएं की। साईं का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाबा ने मुझे उस टाइम बचा लिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे भी छोटे छोटे थे, अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। मैं उनको शुक्रिया क्या कहूँ, शुक्रिया तो बहुत छोटा चीज़ है। मेरे से जितना होता है मैं सेवा करती, और आगे भी मैं सेवा करती रहूँगी। साईं को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपने जो मेरे साथ थे और अभी भी हैं, उनको भी धन्यवाद कहूँगी। जय साईं राम।